वंदे पुरुषोत्तमम। आज एक शोक समाचार लेकर के आया हूं और ये दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज परम दयाल श्री ठाकुर जी के कनिष्ठ पुत्र श्रद्धेय श्री प्रोचितारंजन चक्रवर्ती दा, जो श्रद्धेय काजलदा के नाम से सभी लोग जानते हैं, उनका पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका वो अब इस धरती पर शरीर में नहीं रहे। संपूर्ण विश्व आज इस अपूर्ण सती के लिए सभी लोग शोकातुर हैं। सभी देशवासी एवं संपूर्ण विश्व के जो अनुयायी हैं, सबके हृदय में थोड़ा कष्ट जरूर एहसास हो रहा होगा। और इस दुख की घड़ी में हम सब लोग परम पिता से केवल और केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं कि हे परम दयाल जगत के स्वामी दादा की इस यात्रा देह जब छूट जाता है, जब बिना देह की जो यात्रा होती है, इस यात्रा में परम दयाल का सहयोग ही होता है, उनकी कृपा होती है, उनकी करुणा होती है। और वो करुणा जरूर उन्हें मिले। बहुत सारे घटनाएं परम श्रद्धेय काजलदा को लेकर के हम लोगों ने आलोचना प्रसंग में सुने भी हैं। ठाकुर जी एक बार बता रहे थे कि बड़ों का काज नहीं है, व्यस्त कर्म लेकर के व्यस्त रहते हैं। जो विवेक रंजन दा कहते हैं, विवेक नाटक, नॉवेल, साहित्य ये सब लेकर के व्यस्त रहते थे। और जो छोड़दा थे वो खेल लेकर के व्यस्त रहते थे। ये ठाकुर जी के श्रीमुख से बताए गए शब्द हैं। और परम दयाल ठाकुर जी काजलदा को बहुत प्यार करते थे। उनके प्रति एक स्नेह, एक ममता। वरदा भी बहुत प्यार करते थे काजलदा को। एक बार काजलदा कलकत्ता जा रहे थे, ठाकुर जी को प्रणाम करके ही जा रहे थे। तब ठाकुर जी ने बोले, तो अपने बड़दा को प्रणाम नहीं किए? काजलदा बोले, बड़दा कहाँ है? बड़दा तो यहाँ है नहीं। ठाकुर जी बोले, नहीं, ये उनका आसन है, वो वहाँ पे विद्यमान है, उनको प्रणाम करना चाहिए। तब काजलदा वहाँ पे प्रणाम करते हैं। काजलदा एक प्लास्टिक सर्जन, बहुत ही सुनामधन्य प्लास्टिक सर्जन बने। उन्होंने अपनी सेवा देकर के अनेकों लोगों के जीवन में खुशहाली वापस लाए। एक सुदक्ष एशिया के अंदर जाने माने प्लास्टिक सर्जन थे। और उनके देखरेख में जो हॉस्पिटल का कामकाज जो हम लोग आज देखते हैं देवघर में, वहां पर भी उनका तीक्ष्ण नजर था उसको आगे बढ़ाने के लिए। परम श्रद्धेय काजलदा का कर्म, उनका जो प्रेम सदैव लोगों को प्रेरित करता रहेगा। ऐसे अनेकों घटनाएं हैं जो घटना हम लोगों को जीवंत कर तुलते हैं, जीवंत कर देते हैं। परम श्रद्धेय काजलदा ठाकुर जी का जो विदाई हुआ था, विदेही हुए थे, वो जो घड़ी था 1969 26 जनवरी के 3:30-4 बजे का समय। उस समय का श्रद्धेय काजलदा वहां उपस्थित थे। ऑक्सीजन सिलेंडर लाना दौड़ के,
और जो सेवा देना, ये भी विस्मरणीय है सभी के स्मृति पटल पर आज। और काजलदास से बहुत सारे जो कर्म था प्रेरणादायक, वो हम लोगों ने विभिन्न धर्म ग्रंथ में ठाकुर जी के साथ कथोपकथन को लेकर के आलोचना प्रसंग में और अनेकों जगह में वो हम सब लोगों ने देखे हैं। आज इस दुख की घड़ी में नहीं रहे, उनको देखने का सौभाग्य हमें भी हुआ था, उनका दर्शन प्रणाम करने का। अधिकतर समय कलकत्ता में रहते थे और आश्रम में अभी शरीर खराब होने की वजह से बहुत ही कम आना होता था, और जब कभी आता था तो उनसे मुलाकात कभी होती थी, कभी नहीं हो पाते थे, क्योंकि निरंतर वो आते नहीं थे। आज एक खालीपन जरूर एहसास होगा सबके हृदय में कि आज दादा विदेही हो गए। लेकिन ये जो पुण्य आत्माएं होती हैं, देह चला जाता है लेकिन उनकी स्मृतियां हम सबको सदैव प्रेरणा देती रहती हैं। वही स्मृति स्वरूप को लेकर के हम सभी लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ठाकुर जी के द्वारा दिया गया जो मिशन, और जिस मिशन पे काजलदा इसको आगे बढ़ाएं, परिवार आश्रम के लोग सब लोग मिलकर के इस सत्संग को जो गति दी है, आने वाले दिनों में इस सत्संग की जो गति है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जाएगा, और जिससे एक नया समाज, एक नया राष्ट्र, एक नया विश्व का निर्माण होगा, जहां भय नहीं होगी, जहां अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, जहां प्रेम होगा, जहां प्रीति होगी, जहां पर केवल सेवा होगा। ऐसा ही एक दिन आएगा जिस दिन के लिए परम दयाल श्री ठाकुर देखने के लिए लालायित रहते थे। वो दिन हम सब लोगों के प्रयास से निश्चित रूप से आएगा, और उसके लिए हम सब लोग काम करेंगे। और परम श्रद्धेय काजलदा के प्रति जो श्रद्धांजलि है, वो श्रद्धांजलि ठाकुर का जो मिशन है, उस मिशन को पूर्ण करने के लिए जो आहुति हम सब लोगों को देना है, उस देने के लिए कटिबद्ध होना और उनके निर्देशावली को अपने कर्म में परिणत करना, यही उनकी श्रद्धांजलि, सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सबकी मंगल प्रार्थना प्रभु के चरण में करता हुआ आज मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। जय गुरु, वंदे।